CBSE NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। तो इसमें हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सेक्टर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, गिव एग्जांपल्स। तो सेक्टर्स होते क्या हैं? तो सेक्टर्स आर ब्रॉड ग्रुपिंग्स ऑफ बिजनेसेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ब्रॉड ग्रुपिंग्स होते हैं या क्लासीफाई हम लोग बोल सकते हैं। तो वो ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स, जिसमें बिजनेसेस को रखा जाता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसको हम लोग सेक्टर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, और अगला है गिव एग्जांपल। तो एक तरह से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो डिफाइन सेक्टर्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। तो द टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आर, पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग एट्सेट्रा। फिर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, जो प्राइमरी पर डिपेंड करता है। और फिर आता है टर्शरी सेक्टर्स, इसमें सर्विसेज होते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया एट्सेट्रा, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई। तो ये सब टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जिस तरह हमने सेक्टर को डिवाइड किया 3 में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, उसी तरह हम लोग सेक्टर्स को 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा हमारे पास है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो द डिफरेंस, तो अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर, पहला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, फिर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसमें फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है जो फॉलो की जाती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, तो कोई भी फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उसको फॉलो नहीं किया जाता है ना। कई जगह उनको फॉलो बिल्कुल नहीं किया जाता है, और कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस उतने नहीं होते हैं जितना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक एक चीज़ का रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगला है रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, इनके फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का इनका रजिस्ट्री होता है गवर्नमेंट में। यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके बाद हमारा अगला आता है रेगुलर इनकम। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक महीने ख़त्म होने पर एक फिक्स्ड डेट को फिर हमें सैलरी मिलती रहती है, तो एक रेगुलर इनकम होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ इनकम नहीं होता है, इर्रेगुलर होती है, कभी कभी मिलती भी नहीं है और बहुत ही इर्रेगुलर होती है, और वो भी मिलती भी है तो कई बार कम मिलती है। ठीक है, तो इर्रेगुलर इनकम होती है। फिक्स नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स होते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक, अगर हम लोग ऑफिस का एग्जांपल ले लें। अगला हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो फिक्स नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स, तो उसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर नहीं होता है, कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स नहीं होता है। जॉब सिक्योरिटी, इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन यहाँ पर कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। अगला बेनिफिट्स सच एज फंड्स, पेंशन, पेड लीव, मेडिकल बेनिफिट्स एट्सेट्रा आर गिवन, तो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे फंड्स हो गए, पेंशन हो गया, बोनस भी होता है, फिर पेड लीव होता है, मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस रहा। अब आपके पास क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिव एग्जांपल्स। तो अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन हो तो आप इन्हीं सब लाइन को एक एक करके लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। और अगर पूछा जाए व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये लिख सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ अ सेक्टर इन विच देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज़ इरेगुलर इनकम, देयर आर नो फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, देयर इज़ नो बेनिफिट। तो इज़, एम, देयर और ये सब लगा के आप सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये दोनों क्वेश्चन किए। अगली वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे।